नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत अर्ली प्राइम टाइम के सबसे सुपरहिट बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह पहाड़ी राज्यों में आसमानी आफत लगातार बरस रही है। पहाड़ों पर पत्थरों की बरसात होने लगी है। पहाड़ों पर आई इस प्रलय की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। तबाही की वजह से हर तरफ हाहाकार है। वीडियो सुबोतों में दिखाएंगे हर एक अपडेट। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ बारिश की मार सिर्फ भारत में ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि अमेरिका से लेकर जापान में भी बाढ़ बारिश की मार से लोग परेशान हैं। कैसे तूफान लैंड की दस्तक के बाद अब जापान में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर सबूतों के साथ में आपके सामने होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मुंबई और दिल्ली की बड़ी खबरें क्या हैं आपको बताएंगे। इसी के साथ में पटना में मरीन ड्राइव बन जाने के बाद अब यहां के लोगों के लिए आना जाना कितना आसान हो गया है, ये पूरी खबर डिटेल से आपको दिखाएंगे। लेकिन स्टार्ट से नजर डालते हैं खबरों पर। अगस्त में आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल के कोने कोने से आसमान से मौत बरस रही है। हिमाचल में कहां कुदरत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विस्तार से देखिए हिमाचल फ्लड रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का नॉनस्टॉप कहर जारी है। पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ मौत बनकर दरक रहे हैं। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का जर्रा जर्रा कांप रहा है। इस हेलीकॉप्टर को देखिए, ये कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ये सेना का बाहुबली चिनूक हेलीकॉप्टर है जो आफतकाल में इंसानी जिंदगी बचाने के लिए मोर्चा संभाल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसी वजह से पौंग डैम का भी जल स्तर बढ़ा है। पौंग डैम से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद निचले इलाकों में सैलाब आ गया, जिसके बाद सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा। हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। उधर मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। मनाली नेशनल हाईवे के किनारे कई होटल, ढाबे और दुकानें तबाह हो गयी। कुदरत ने एक ही झटके में परिवारों की रोजी रोटी छीन ली। इस वक्त हम मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हैं, जहां भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। इस नेशनल हाईवे पर जो छोटे ढाबे थे, दुकान थे, होटल्स थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मलबे ने सब तहस नहस कर दिया है। एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए ये पहाड़, ये अभी हाल ही में यहाँ से कटान हुआ और इससे जो मलबा आया है वो यहाँ पर जो नीचे ढाबे थे, दुकानें थी, उनके ऊपर जाकर गिरा, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं। आप देखिए ये एक ढाबा था, दुकान थी जो पूरी तरीके से बर्बाद है। इसमें कुछ नहीं बचा। ऊपर से इतने भारी भारी पत्थर गिरे कि सब तहस नहस हो गया है। इसके अलावा आगे भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। अभी भी यहाँ जो मलबा है वो पड़ा हुआ है, न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बल्कि इसके ऊपर भी आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी फिलहाल जो साफ़ सफाई का काम है वो चल रहा है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी भारी मात्रा में जो मलबा है वो आकर गिरा है, जिससे ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से बर्बाद होगी। बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी यशवर्धन सिंह। यशवर्धन जी, हमें बताइए कि ये हाँ जी यशवर्धन सिंह। ये बताइए कि क्या कितना नुकसान हुआ है, कब आकर ये? तो बहुत ज़्यादा है जी, कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान ये है। क्या ढाबा था या दुकानें थी? क्या दुकान नहीं थी, मैकेनिक की दुकान थी, ढाबा था, ये था, ये है। तो आपकी रोजी रोटी का जो साधन था वो छिन गया है। अब क्या उम्मीद है आपको प्रशासन सरकार? प्रशासन थोड़ी हेल्प कर दे, ये थोड़ा मलबा के लिए सरकारी मशीनें भेजे, नहीं कमाड़े, बाकी नहीं कमाड़े पारसते, वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये इस बार के जुम है। तो अब देख रहे हैं ग्राउंड पे भी, ऊपर भी, हर जगह मलबा ही मलबा है चारों साइड। पूरा सामान अंदर खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान 10-12 लाख से ज़्यादा ही है। 10-12 लाख से ज़्यादा? हाँ। एक आम आदमी के लिए 10-12 लाख का नुकसान बहुत मायने रखता है। इनसे रोजी रोटी चल रही थी, घर का गुजारा चल रहा था। ढाबे पर किराए पर दिए, कई रोटी छिन गई, कई परिवारों की रोटी छिनी है। और अंदर जाएंगे हम, आपको दिखाएंगे कि क्या हालात यहाँ पर फिलहाल बने हुए हैं। आप देखिए ये जो बर्बादी की तस्वीर है ये हम आपको दिखाते हैं। एक अच्छा खासा ढाबा था जो यहाँ पर चलता था, और ये देखिए ये अंदर की तस्वीरें हैं
कि अब यहाँ सिर्फ बर्बादी है और चारों तरफ मलबा, पत्थर, पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई देता है। कुदरत के प्रचंड प्रहार से हिमाचल कांप रहा है। शिमला के समर हिल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ मातम पसरा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड के जवान मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। अब तक 13 शव बरामद हो चुके हैं। मशीन के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। इस भयानक त्रासदी में अभी भी 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर के इलाके में लैंडस्लाइड से तबाही मची है। कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उधर शिमला के कृष्णनगर में भी भयानक लैंडस्लाइड हुई। इस घटना में कई घर जमींदोज हो गए। यहाँ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब तक 2 शव निकाले जा चुके हैं। 2 से 3 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दोबारा लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए 15 और मकानों को खाली करवा दिया गया। हिमाचल का कोना कोना आसमानी आफत की जबरदस्त मार झेल रहा है। कुल्लू की खूबसूरत वादियों में जगह जगह पहाड़ मौत बनकर टूट रहे हैं। कुल्लू में अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। बड़े बड़े बोल्डर आने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। और इसी बीच सोमवार को समर इलाके में हुए लैंडस्लाइड से एक और शव बरामद किया गया है और अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 13 हो गई है। राहत और बचाव के काम में पिछले 3 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी मौजूद हैं। आपको बता दें, मशीनों के साथ साथ हाथों से भी मलबों की कटाई जारी है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ वहां 21 लोग मौजूद थे। प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी। आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है। तो पहाड़ों पे ये तस्वीरें ऐसी खौफनाक, विचलित कर देने वाली। ऐसा लग रहा हो जैसे मानो किसी ने हिमाचल की खूबसूरत वादियों को नजर लगा दी है और तभी पहाड़ तोड़ आफत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच शिमला से एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारतें जमींदोज होती हुई नजर आई। देखिए रिपोर्ट। नीचे निकल जाओ, चले जाओ यार। समझ बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं खाली कर देते हैं। देखिए इन तस्वीरों को और महसूस कीजिए इनका दर्द। ये चीखें आपको बेचैन कर सकती हैं। देखिए कुदरत के सामने हम कितने लाचार हैं। सामने घर जमींदोज हो रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लाचारगी इतनी कि पूछिए मत। लोग सिर्फ एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं। ये तस्वीरें तबाही के बाद की हैं। अब तबाही कैसे हुई उन तस्वीरों को जरा देखिए। गया नमाकार से वो भी गया। तबाही की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां के कृष्णनगर में नए स्लॉटर हाउस के साथ विष्णु मंदिर इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ। सबसे पहले एक पेड़ गिरा, फिर उसके साथ स्लॉटर हाउस जमींदोज हो गया, फिर देखते ही देखते कई घर तबाह हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों शव भूस्खलन की चपेट में आए स्लॉटर हाउस के पास मलबे से निकाले गए, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक के बाद एक इस तरह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी यहाँ पर आसमानी आफत नजर आती है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर यह है कि मद्दाहेश्वर में यहाँ पर 103 लोग फंसे थे जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है। भारी बारिश के बाद में यहाँ पर सैलाब आने की वजह से
पुल टूट गया था, जिसके बाद यहाँ 103 लोग फंसे थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए टाइम्स नाउ भारत पर। एसडीआरएफ की टीम ने किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने से सैलाब तांडव मचा रहा है। कुदरत के प्रहार से कैसे पलक झपकते ही 100 साल पुरानी प्राचीन हनुमान मंदिर भी झील में समा गया। देखिए तबाही का ये वीडियो। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पौड़ी जिले के श्रीनगर से सामने आई। देखिए कैसे यहाँ पलक झपकते ही 100 साल पुराना मंदिर झील में समा गया। पहले वो बरगद का पेड़ टूटा जिसके नीचे मंदिर बना हुआ था। फिर बरगद के पेड़ की जड़ों के साथ पूरा का पूरा मंदिर उखड़कर नीचे गहरी झील में समा गया। श्रीनगर के इस इलाके में जल विद्युत परियोजना की तरफ से बनाई गई झील के कटान के कारण 100 साल पुराना हनुमान मंदिर और बरगद का पेड़ पलक झपकते ही झील में जा गिरा। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। इस प्राचीन हनुमान मंदिर की स्थापित मूर्ति को कुछ साल पहले ही नए बनाए गए मंदिर में स्थापित किया गया था, मगर मंदिर के इस तरह झील में जाने के बाद अब मंदिर के आसपास रहने वाले परिवारों को भी डर सताने लगा है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में जल तांडव की लगातार इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं यूपी के मुरादाबाद, जहां बाढ़ और बारिश का कहर भी देखने को मिला। मुरादाबाद में कोसी कैसे कोहराम मचा रही है, वीडियो सबूतों के साथ में वहां के हालातों को समझिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल में आ गया। यहाँ बहने वाली कोसी नदी उफन रही है। तस्वीरें देखिए कैसे गांव की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं और यहाँ रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इधर उधर आने जाने को मजबूर हैं। कोसी नदी का पानी यहाँ लोगों के आंगन तक आ गया है। नदी के उफान के कारण किनारों का कटाव जारी है और यहाँ के लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं उनके घर बाढ़ के पानी की चपेट में न आ जाए। गाँव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है और कई गाँव का संपर्क आसपास के शहरों से कट गया है। इन गांव में रहने वाले लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी है। बाढ़ का पानी गांव में घुसने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। और 4 का फायर में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको याद दिला दे 4:55 पर देखना ना भूलें राष्ट्रवाद राकेश पांडे के साथ। बहुत स्वागत है आपका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पटना वासियों को तोहफा दिया। नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ फेज 2 यानी कि पटना मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं मरीन ड्राइव के चालू हो जाने से लोग अब दीघा से गायघाट तक आसानी से पहुंच पाएंगे। कैसे दिखता है पटना को दीघा से जोड़ने वाला मरीन ड्राइव, जानने के लिए देखिए साकेत सिंह की ये रिपोर्ट। नए बने मरीन ड्राइव पर अभी हम मौजूद हैं और ये मरीन ड्राइव किस तरह से पटना के लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुका है, ये तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत आज मरीन ड्राइव पर एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा कि किस तरह से पटना के लोग इस मरीन ड्राइव को लेकर उत्साहित है। वही किस तरह से जाम से बड़ी समस्या जो एक थी पटना की जाम की समस्या, उससे इस मरीन ड्राइव में ने मुक्ति दिलाई है। आप देखिए तस्वीर, ये गांधी मैदान से ये जो मरीन ड्राइव है वो जुड़ता है। एक तरफ गांधी मैदान, यहाँ पर देखिए बापू सभागार और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिख रही है, तो दूसरी तरफ गंगा की वो लहरें हैं, गंगा की वो धार है जिसे देखने के लिए पटना के लोग पहुंचते हैं। तो एक एक तस्वीर आज आपको हम यहाँ से दिखाएंगे मरीन ड्राइव से, और बाइक से हम चलेंगे और मरीन ड्राइव की एक एक तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे। तो आज चलिए मेरे साथ और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा मरीन ड्राइव जो है वो लोगों के लिए कितना बड़ा एक
कह सकते हैं उत्साहित करने वाला क्षण बन चुका है। किस तरह से लोग यहाँ आकर एंजॉय करते हैं वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो हम चलते हैं, मरीन ड्राइव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी में बना मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव के बन जाने के बाद अब बिहार के लोगों का जीवन आसान हो गया है। जिन लोगों को घंटों जाम में फंसकर पटना आना पड़ता था, ये मरीन ड्राइव अब उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। मरीन ड्राइव के उद्घाटन के बाद टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने बाइक से उसका सफर किया। शुरुआत गांधी सेतु से हुई। यहाँ हमें कुछ लोग मिले। मरीन ड्राइव ने कैसे इन लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, खुद उन्हीं से सुनिए। बहुत से लोग यहाँ एंजॉय के लिए भी आते हैं। क्या लगता है, इधर के ही रहने वाले हो? नहीं सर, हम लोग दीघा के रहने वाले। अच्छा, यहाँ पे घूमने फिरने? हाँ, घूमने के लिए आ जाए। कैसा लगता है? क्योंकि सोचते होगे पहले कि दीघा से सिटी आ जाएंगे इस तरह? टफ था, बहुत जाम लगता था। अशोक राजपथ तो बहुत ही जाम रहता था, इससे बहुत सुविधा मिला हर रास्ते को आने जाने। अब 8-10 मिनट में पहुँच जाते होगे दीघा से? दीघा से आराम से 15 से 20 मिनट काफी है। 15 से 20 मिनट घूमते फिरते रुकते उकते आते हैं। कितना आसान हो गया जीवन? बहुत आसान हो गया। जब मन करेगा तब 10 मिनट इधर आ जाएंगे। ऐसे जाम में फंसे फंसे आधा एक घंटा ऐसे हो जाता था। सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियाँ और जाम का नामो निशान तक नहीं। ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है। बाइक पर आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता को दिखा कि कैसे यहाँ इस मरीन ड्राइव के बन जाने से न सिर्फ जाम से लोगों को मुक्ति मिली है, बल्कि अपने सफर के दौरान पटना आने जाने वाले लोग गंगा के किनारे मनमोहक नज़ारे को भी देख सकते हैं। उस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, गांधी सेतु के नीचे से जो ये मरीन ड्राइव गुजरा है वहाँ पर हम हैं। मेरे ऊपर गांधी सेतु है पटना का, जो लाइफलाइन माना जाता है ये गांधी सेतु, क्योंकि उत्तर बिहार से ये पटना को जोड़ता है। पूरा उत्तर बिहार का इलाका इस गांधी मैदान के गांधी सेतु के जरिए पटना से जुड़ा था। और चूंकि अब जेपी सेतु का भी निर्माण हो गया है, लेकिन जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक है या बस है, वो इसी रास्ते से पटना में एंटर करता है। तो गांधी सेतु से आगे हम बढ़ रहे हैं और मरीन ड्राइव पर वो तस्वीर तमाम हम दिखाएंगे कि किस तरह से अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो फर्राटे भर रही है। क्योंकि एक तरफ जो मेरे दाहिने तरफ आप देख रहे हैं वो गंगा है, यहाँ पर गंगा जो है वो बह रही है, और मेरे बाएं तरफ पूरा पटना जो सिटी का इलाका है वो अब मेरी बाएं तरफ है। तो ये आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा रास्ता हो जाता है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है। मरीन ड्राइव युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आसपास के युवा घूमने के लिए आते हैं और रास्ते में रुककर सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। कैसे मरीन ड्राइव ने यहाँ के युवाओं के जीवन पर असर डाला है, आप खुद उन्हीं से सुनिए। लोग जो है वो मौजूद है, देखिए बड़ी संख्या में लड़के जो है, युवा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कितना बेहतर हुआ है उनके जीवन के लिए जो ये मरीन ड्राइव बना है। उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको और आगे ले चलेंगे और तमाम तस्वीरें मरीन ड्राइव से दिखाएंगे। तो हम पीएमसीएच के पास पहुंच गए हैं। मेरे बाईं तरफ देखिए ये पीएमसीएच है, वो जो बिल्डिंग है पीएमसीएच का वो आप देख रहे हैं। और इस जगह भी एक सेल्फी पॉइंट की तरह डेवलप हो गया है, क्योंकि दूसरी तरफ गंगा है, एक तरफ पीएमसीएच आपको दिख रहा है, तो दूसरी तरफ जो गंगा है वो तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा जो सड़क है वो आपको दिखेगा। गंगा के बीचों बीच ये पूरा मरीन ड्राइव, तो ये तस्वीर ये बता रहा है कि कितना खूबसूरत ये जो नज़ारा है वो यहाँ पर है। और इसी वजह से बहुत से लोग जो है वो यहाँ घूमने आते हैं। आप लोग घूमने आए हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है मरीन ड्राइव बन गया? बढ़िया लग रहा है हम लोग को। बढ़िया लग रहा है। अब तो टाइम भी कम लगता है। कहाँ से आ रहे हैं, किस एरिया से? मैं रहता हूँ पटना सिटी में, तो वहाँ से ये डिस्टेंस बहुत पास हो गया है। पास हो गया, अब काफ़ी कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम। तो देखिए और भी कई युवा हैं, घूमने फिरने आए हैं आप लोग। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है मरीन ड्राइव बनना। तो पटना हमारा विकसित हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है हम लोग। मोटरसाइकिल पर सवार होकर साकिब सिंह कुछ आगे पहुंचे तो उन्हें मरीन ड्राइव के दोनों ओर गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर भी दिखा। कैसे गंगा का पानी यहाँ रिहायशी इलाकों में घुसने को तैयार है, ये नज़ारा भी हमें मरीन ड्राइव में बाइक चलाते हुए दिखा। गंगा में अभी पानी लबालब भरा हुआ है और वो देखिए किस तरह से अब गंगा पटना के पास पहुंच गया है। ये जो जगह है ये गांधी मैदान से कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को, और उस जगह पर किस तरह से गंगा का पानी अब जो पटना शहर है उस तक पहुंच गया है, उसको छू चुका है। अमूमन ये जो पानी है वो थोड़ा दूर रहता है गंगा के किनारे से, काफ़ी दूर इस तरफ दाहिने दिख रहा होगा आपको कि जगह जगह सूखा और पानी आपको दिख रहा होगा। जो ये पटना में जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उसके बाद ये पानी अब आगे तक बढ़ा है और पटना शहर तक ये पानी पहुंच गया है।
और धीरे धीरे जैसे पटना के गंगा में उफान आता है तो इसी तरह पटना के करीब ये गंगा पहुंच जाती है और मरीन ड्राइव से ये जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर दिखता है। मरीन ड्राइव के बनने से पहले अशोक पथ से पटना जाने में लोगों को घंटों का वक्त लग जाता था। जाम के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, मगर मरीन ड्राइव के चालू होने के बाद अब लोगों की ये परेशानी खत्म हो गई है। अब मरीन ड्राइव के बन जाने से गांधी सेतु से जेपी सेतु पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लग रहा है। तो देखिए अब हम जेपी सेतु के पास पहुंच गए हैं और लगभग 10 मिनट का वक्त हमें लगा है। जो गांधी सेतु से मैंने सफ़र शुरू की थी वो सफ़र अब जेपी सेतु के पास पहुंच गया है और ये जो समय है वो आप समझिए कितना कम, मतलब 10 मिनट के में हम यहाँ पहुँच गए जहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को घंटों का सफ़र तय करना पड़ता था। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो घंटे 2 घंटे का सफ़र था वो सफ़र अब कुछ मिनटों में तय किया जा रहा है, यानी कि 10 मिनट में पटना सिटी से आप जो दीघा का ये जेपी सेतु है वहाँ तक पहुँच गए। यानी कि न सिर्फ आम लोगों के जीवन में इससे सुधार हुआ है बल्कि जो रास्ता था, जो कठिन रास्ता था, वो भी अब आसान हो गया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ हमें साकेत कुमार को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।